ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 44वां सर्ग। प्रहस्त पुत्र जाम्बवाली का वध। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बीबाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वो लाल रंग के फूलों के माला और लाल रंग के वस्त्र पहने थे। उसके गले में हारों और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रही थी। उसकी आंखें घूम रही थी। वो विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसने उसका धनुष इंद्र धनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े हुए बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह बड़े वेग से उस धनुष को खींचता तो उसमें ब्रज और अश्वनी के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। उस गधे जूते हुए रथ पर बैठ कर आया। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। महातेजस्वी जम्बूबालू ने महाकपि हनुमान जी को पाठक के सज्जे पर देखकर उसके तीखे बाणों से बिंधना आरंभ किया। उसके अर्चन नामक बाण से उनके मुख पर, करनी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नराचों से उनको पेशोर के दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। उनको बाणों से घायल हुआ हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु के सूर्य के समान किरणों से वृद्ध हुए खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। रक्त से रंजित हुआ मानो उसका रक्त वर्ण का मुंह ऐसा शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग का विशाल कमल स्वर्णमय जल की बूंदों से चीर दिया हो, उसने सोने का पानी चढ़ा दिया गया। राक्षस जम्बूमाली के बाणों को चोट खाकर महाकपि हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उससे बेग से उठाकर उन बलवान वीर ने बड़े जोर से राक्षस की ओर फेंका। किंतु क्रोध में भरे हुए राक्षस ने 10 बार मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस क्रम को व्यर्थ हुआ देखकर प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान जी ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। उस महान बलशाली बानर को साल का वृक्ष घुमाता देखकर महाबली जम्बूवाल ने उसके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। उसके 4 बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया और 5 से हनुमान जी के भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाण से उनके दोनों स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने उस परिज को उठाकर बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कृष्ट बलशाली हनुमान जी ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिज को जम्बूभालू को विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो न तो मस्तक का पता चला, न दोनों भुजाओं का, न घुटने का। न धनुष बचा, न रथ, न वहाँ घोड़े दिखाई दिए, न बानी। उस परिज से वेगपूर्वक मारा हुआ महारथी जम्बूमाली चूर चूर की भांति वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोक शोर से रक्तवर्ण हो गई। महाबली प्रहस्त पुत्र जम्बूबली के मारे जाने पर निशाचर रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। वह तुरंत ही अपने मंत्री पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रम थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।